चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए तो मैं यहीं पे एक चीज़ तो लिख देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। इसका अगर रेट लॉ लिखना हो तो लिखिए, कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म टर्म्स में। जनरल टर्म्स में रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा, यही लिख दूँ। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स ए की पावर एक्स बी की पावर वाई एंड सी की पावर जेड। ये हो गया। अब बस सारा खेल ये है कि हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लें। तो निकाल लेते हैं, चलो यही करता हूँ। तो पहली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं रेट लॉ लिखता हूँ। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रेट लॉ, इसको मैं जनरल वाली को इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो दी हुई है हमको, इसके अकॉर्डिंग अगर लिखे हम तो क्या लिखी जाएगी इक्वेशन। देखिए ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया है। हाँ बेटा तुम इधर देखो, ए की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया है तो क्या करेंगे, ए को 2 टाइम्स कर देंगे की पावर एक्स। बी को क्या किया, हाफ किया है तो बी को हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर देंगे पावर वाई। सी को क्या किया है, कोई चेंज नहीं है तो सी को क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या हुआ है, 4 टाइम्स बढ़ गया है तो पुराने वाले का 4 टाइम्स कर दिया। बोलिए हो गया। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। ओके, अब आते हैं इसको, इसके लिए इक्वेशन बनाइए। ठीक है अभिनव, ओके। चलिए इसमें क्या किया है हमने, इसमें ना तो ए को चेंज किया है तो वो एज इट इज रहेगा, ना बी को चेंज किया है तो वो भी एज इट इज रहेगा। सी को सिर्फ चेंज किया है तो सी को क्या किया, 4 टाइम्स कर दिया है, 4c हो गया पावर जेड। और इससे क्या फर्क पड़ा है, इससे फर्क पड़ गया है ये 64 आर हो गया। गुड, वेरी गुड। अब आइए इसके लिए इक्वेशन लिख देते हैं। इसमें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमने डबल कर दिया है। तो ज़रा देखिएगा, ये वॉल्यूम है, कंटेनर है, इसको क्या किया है मैंने, इसको साइज डबल कर दिया है। ठीक है, और ये सारा जो रिएक्टेंट्स हैं ये सब क्या हैं, ये गैसियस फॉर्म में, ऑल आर गैसेस। तो कंटेनर का जब मैं वॉल्यूम डबल करूंगा तो गैसेस के ऊपर क्या हो जाएगा, इनकी जो कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम डबल कर इंक्रीज करने पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब वॉल्यूम को अगर मैंने 2 टाइम्स किया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1/2 टाइम्स, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/b के। ठीक है ना, तो ये फर्क पड़ेगा कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8 टाइम्स आर इज इक्वल टू, ए की कंसंट्रेशन भी क्या हो गई है, हाफ की पावर 2 वो पावर एक्स, बी की भी क्या हो गई है कंसंट्रेशन, हाफ इसकी पावर वाई, सी की कंसंट्रेशन भी क्या हो गई है, हाफ इसकी पावर जेड।
तो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। 4 इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पर मैंने के नहीं लिखा है तो ये आप लोग कांस्टेंट लिख लीजिए। अब इन 4 इक्वेशन को हमें आपस में यूज करना है और यूज करके वैल्यू निकालनी है। तो बताइए क्या किया जाए, कौन सा आपको आसान लग रहा है सबसे पहले करना। मुझे लग रहा है सबसे पहले ठीक रहेगा अगर हम लोग इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, हैं? चलिए, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 1, ठीक है। डिवाइड करके बताइए क्या हो जाएगा। सिक्सटी फोर आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई एंड 4c की पावर z डिवाइडेड बाय सिर्फ r डिवाइडेड बाय के ए की पावर x बी की पावर y एंड, अच्छा ये थर्ड वाली है, ये खाली c हो जाएगा, c की पावर z, ठीक है ना। अब क्या क्या कट रहा है इसके अंदर, r से r कट गया, k से k कट गया, ax से ax, by से by एंड c से c कट गया, तो बचा गया सिर्फ 4 की पावर z बच गया। और इधर क्या बचा, इधर 64 बच गया। बोलिए, हाँ। तो इसको हम इक्वेट करें तो कैसे इक्वेट कर सकते हैं, 64 4 की टर्म्स में, बोलिए क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 इंटू 4 16, 16 4 ज़ा 64 पावर 3, तो 4 की पावर z, तो यहाँ से मेरा आ गया z इज इक्वल टू 3, आया। आपका ये वाला पार्ट हो गया था। चलिए, तो z निकाल लिया हमने, वेरी गुड। अब फिर से दोबारा इक्वेशन को यूज़ करते हैं और यूज़ करके एक्स वाई में ट्राई करते हैं। तो एक्स वाई में ट्राई करने के लिए करिए, कौन सी से किसको डिवाइड किया जाए कि 2 कट जाएं, सिर्फ 1 बचे। तो ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। चलिए, तो फिर ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। करिए डिवाइड। तो इक्वेशन 2 है हमारी 4r इज इक्वल टू के 2a की पावर x b बाय 2 की पावर y एंड c की पावर z डिवाइडेड बाय 1 से करेंगे तो इधर तो r ही रहेगा, इधर k a की पावर x b की पावर y एंड c की पावर z, वेरी गुड। तो यहाँ से काटना शुरू कर दिए, k से k कट जाएगा,
आर से आर गया, के से के गया, ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स गया, बी की पावर वाई से बी की पावर वाई गया, सी की पावर जेड से सी की पावर जेड गया। तो यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर एक्स, यहाँ पर इंटू 1/2 की पावर वाई। ठीक है, अब इसको कैसे इक्वेट करें? इसका बेस अलग है, इसका अलग है, बोलो। इसको क्या मैं 2 की पावर माइनस वाई नहीं लिख सकता, है ना? तो अब हो गया मेरा, किधर हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 4 की जगह मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ 2 की पावर 2, यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी भी क्योंकि 2 वेरिएबल हैं तो हमको एक इक्वेशन इसी टाइप की और चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन बनाइए, कोई और लेकर के, कौन सी वाली ली जाए? थर्ड वाली तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो फोर्थ वाली को यूज़ करते हैं, है ना? फोर्थ वाली को यूज़ करिए, यहीं पे यूज़ कर दें, काफ़ी ज़्यादा हो गया इसके अंदर। चलिए, फोर्थ वाली को यूज़ करते हैं, ये है फोर्थ। तो 8r इज इक्वल टू के a/2 की पावर x, b/2 की पावर y, c/2 की पावर z डिवाइडेड बाय r। चलिए, के a की पावर x, b की पावर y एंड c की पावर z। तो k से तो k कट गया, r से r कट गया, a की पावर x से a की पावर x कट गया, b की पावर y से b की पावर y, c की पावर z से c की पावर z। तो इधर आ गया 8, इधर क्या आ जाएगा 1/2 की पावर x, यहाँ आ जाएगा 1/2 की पावर y, यहाँ आ जाएगा 1/2 की पावर z। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर x प्लस वाई प्लस z। और यहाँ क्या आया, यहाँ आया 2 की पावर 3, है ना? क्या इससे काम चलेगा? बेस तो बराबर होना चाहिए। तो इस बार मैं क्या करूँगा, इसको 1/2 कर दूँ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना? तो ये -3 हो गया। तो अब मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ 1/2 की पावर x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3। z की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी आई थी 3। तो यहाँ पे मैंने z की वैल्यू रख दी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 और z को इधर ले गया तो -3 ये हो गया। तो दिस बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू -6। ओके, अब इन दो इक्वेशन से क्या किया मैंने, इक्वेशन इसको 1 दे देता हूँ या a दे देता हूँ, इसको b दे देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन a एंड b दोनों को ऐड कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू -6। दोनों को ऐड किया, y ने y को मारा, 2x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो x की भी वैल्यू आ गई, वेरी गुड।
तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख करके निकाल लेते हैं, किस में रखा जाए, इसी में रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा -6 माइनस एक्स, -6 माइनस एक्स है -2, तो ये हो जाना चाहिए -6 + 2 हो जाएगा -4। y की भी वैल्यू आ गई, ठीक है, वेरी गुड। तो अब यही तो करना है हमको, यहाँ पे वैल्यू रख दिए। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू क्या आई है -2, y की वैल्यू क्या आई है -4, और z की वैल्यू क्या आई है +2। तो ये हमारा रेट लॉ हो गया, लिख लिया। अच्छा सॉरी, हाँ z कहाँ गया, ये रहा, हाँ z की वैल्यू 3 आई। थ्री। चलिए तो अब रेट लॉ लिख करके जल्दी से दिखा दिए, क्या हो जाएगा, रेट लॉ विल बी R इज इक्वल टू K A की पावर -2 B की पावर -4 एंड C की पावर +3। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा -2 -4 +3, दिस विल कम आउट -3 का ऑर्डर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी 100% कैलकुलेशन सही, हो सकता है कहीं मैंने नंबर निकालने में गलती कर दी हो, मेथड यही फॉलो होना है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं दोबारा चेक करूं, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, आप लोग गलती निकालेंगे अगर इफ़ देयर इज एनी गलती, ठीक है। मेथड यही वाला फॉलो है, ओके। तो ऑर्डर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो और फ्रैक्शन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो काफ़ी बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है पूछना, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लिखते हैं इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल है ये भी, चलिए सपोज हमें कोई रिएक्शन दिया हुआ है 2A + 3B गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, इसी तरीके का रिएक्शन होगा, ठीक है। ये सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन है, वरना तो एक रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, इसी टाइप के हमारे कोर्स में है। तो अब हमने क्या दिया होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, दूसरा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। इनिशियल रेट मेथड है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन दी जाएगी। उसके आगे तीसरा कॉलम बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज मैंने ले ली 0.1, इसकी भी 0.1, रेट ऑफ रिएक्शन तो एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, मान लिए ले लिया 2 × 10⁻³ यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही हम अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में और कैलकुलेट कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज हो रहा है इन दोनों की कंसंट्रेशन चेंज करने पे। तो अभी मैंने 0.11 ले ली, आप 11 ले लो और आसान कर लो। अब मैंने क्या किया कि ए को डबल कर दिया और बी को सेम रहने दिया। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने चेक किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन मुझे मिल गया, चलो 8 × 10⁻³ ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने ए को सेम रखा, बी को डबल कर दिया, आप ट्रिपल भी कर सकते हो। ठीक है, ये यहीं पे खड़े खड़े मैं अपने आप क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, जबकि मेरे पास लिखे हुए भी हैं कुछ क्वेश्चन, बट क्योंकि ये इसी तरीके से होता है तो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन मैं, चलिए चलिए 2 × 10⁻³ हो गया। तो अब क्वेश्चन वही है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वैल्यू ऑफ के एंड राइट रेट लॉ। चलिए, ये 2-3 पार्ट हैं इसके, करिए जल्दी से, क्वेश्चन लिखिए फिर करिए। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ वैसे इक्वेशन लिखेंगे, फिर वही डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। मैं शुरू करता हूँ, आप लोग भी ट्राई करते रहिए। तुम बेटा जो है, क्या नाम है तुम्हारा, थोड़ा जोर से बोलिए, अभी भी नहीं समझ में। कोई बात नहीं, क्या नाम है? अच्छा, नंदिनी। चलिए, नंदिनी तो बहुत मशहूर नाम है। चलिए, हाँ नंदिनी, तुम जो है वो मेरा देखो, ठीक है, इसलिए कि तुम नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट लॉ जनरल वाला लिखेंगे। तो रेट लॉ जनरल वाला लिख देते हैं। वो क्या हो जाएगा, के रिएक्टेंट ए है और बी है, तो ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ये जनरल वाला रेट लॉ हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा रेट लॉ लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ से आएगा, तो दूसरा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 × 10⁻³ जब ए की कंसंट्रेशन है 0.1 की पावर x और बी की भी कंसंट्रेशन है 0.1 की पावर y। ठीक है, तीसरी इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी,
रेट मेरा हो गया 8 इंटू 10⁻³ के ए की कंसंट्रेशन हो गई 0.2 और बी की है 0.1 इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन हो गई, ठीक है। चौथी इक्वेशन भी लिख देता हूं। चौथी, फोर्थ कहाँ लिखूं, यही लिख देता हूं। इसमें रेट है 2 इंटू 10⁻³ और के ए कितना है 0.1 और बी कितना है 0.2 ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसे पहले किया था ऐसे करना है। एक्स वाई की वैल्यू निकालिए और आंसर पाइए। तो सबसे पहला काम मैं करता हूं, इक्वेशन 3 को डिवाइड करता हूं। इक्वेशन 3 को डिवाइड करता हूं इक्वेशन 2 से। एक फैक्टर कट जाएगा, एक बचेगा। तो 3 क्या है 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³। दूसरी तरफ लिखिए k इंटू 0.2x 0.1y डिवाइडेड बाय k इंटू 0.1x और 0.1y। ठीक है ना। तो देखिए ये y 0.1 वाली टर्म खत्म हो गई, इधर 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया, तो इधर क्या आया, इधर आ गया 4, इधर क्या आया k से k कट गया, तो यहाँ क्या आया पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 2⁻x आ गया। तो 2⁻x का मतलब ये हो गया 2⁻2, तो x = 2 आ गया। तो यही आ रहा है। चलिए अब ऐसे ही y के लिए निकाल लेते हैं। y के लिए किससे निकालें, y के लिए भी यही करते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, चलिए तो इक्वेशन नंबर 4 में क्या है 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k 0.1x 0.2y डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी यही है 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय k 0.1x 0.1y। तो k से k गया, 0.1x से 0.1x गया और ये भी गया, इधर आ गया 1, इधर क्या बचेगा डेसिमल से डेसिमल गया, तो यहाँ 2⁻y आ गया। चलो नंदिनी बताओ y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से। आप लोग बताएंगे, आप 0। अरे भाई 1 को 2 के बराबर आप सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं कि ये पावर 0 हो जाए, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y = 0। और देखो ना यार, देख के भी तो पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन डबल की और रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं आया। तो ये कब होता है, जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है बी के उसमें रिस्पेक्ट में
जो ऑर्डर है वो 0 होना चाहिए। तो बी की कंसंट्रेशन चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब यहाँ से रेट लॉ लिख देते हैं फटाफट। तो ये हो गया, इसको मिटा दूं, यहीं पे लिखूंगा मैं। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी से लिखिए। ऐसा करता हूँ इसको, चलो इधर जाओ। तो ये मेरा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू के ए की पावर क्या आया था, x की वैल्यू 2 और b की पावर क्या आई है 0। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर होता है x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 2 है। ठीक है, अब जरा सा मुझे k की वैल्यू निकाल के दिखाओ। आपका आया k की वैल्यू भाई? k की वैल्यू निकालिए, वो भी तो निकालना है ना, वैल्यू ऑफ k। चलो एक हिंट दे देता हूँ भाई, ए की कंसंट्रेशन रखी है इसमें और बी की कंसंट्रेशन रखी है और आर की वैल्यू रखी है, के की वैल्यू आ जाएगी। और कहाँ से रखेंगे, ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें से कोई सा भी एक डाटा उठा लीजिए। ठीक है ना, बस करिए। ठीक है, समझ में आ गया? बस सॉल्व कर दिए, आंसर आ जाएगा। सबका आंसर सेम आना चाहिए, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। आ गया? चलिए, तो आ गया है तो बता दीजिए क्या आया है। यहाँ लिख देता हूँ मैं। k इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -1। यही है आपका भी? आपका भी गलत है। क्या गलती है बताइए? नहीं यार, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर मुझे कोई वो थोड़ी है कि ऊपर से आ जाएगा। यूनिट नहीं बताई ना, यूनिट भी तो बतानी होती है। बिना यूनिट के कैसे हो जाएगा? हाँ, तो क्या यूनिट होगी इसकी पहले बताइए। मोल क्या इनवर्स, इनवर्स 1 -1 और लीटर -2, ये भी -1। आप बताओ, फॉर्मूला चेक करो, मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था परसों के लेक्चर में। तो अच्छा, जनरल फॉर्मूला बताओ क्या था? मोल के ऊपर क्या था, मोल के ऊपर पावर कौन सी थी? 1 -n, और यहाँ पे क्या थी, n-1, और यहाँ पे क्या थी, सेकेंड इनवर्स। बेटा तुम भी लिखो, ये k का जनरल फॉर्मूला है और n क्या है, नंबर ऑर्डर है। तो बस 2 की वैल्यू रख दो। तो 2 की वैल्यू मतलब n की वैल्यू 2 है, तो ये रखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल -1, और लीटर का क्या हो जाएगा, ये +1 आएगा, तो इसको 1 कर दीजिए और बाकी सेकेंड इनवर्स। ठीक है,
आप शायद लीटर का -1 कह रहे थे, प्लस ही कह रहे थे। अच्छा चलिए, बहरहाल तो ये फॉर्मूला कॉपी में होना चाहिए जनरल वाला है के का। और एक बार जो है वो लेक्चर भी देख लीजिएगा जो है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को कोई डाउट लग रहा था आंसर में, तो इसलिए मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, कर ही देता हूँ। कहाँ करूँ, चलिए यहाँ कर देता हूँ, ये रहा। तो आर की वैल्यू मैं आसान वाली लेता हूँ ना, पहली वाली ले लेता हूँ। 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू के A.1² और b, तो b तो कुछ भी हो, पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है 10⁻⁻1, इसकी पावर 2, इसका मतलब ये क्या हो गया के, तो इसको इधर ले आइए, तो 2 × 10⁻³ और ये हो जाएगा पावर 2 है तो ये -2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आके 10⁻² हो गया, कट गया। तो 2 के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁻1। तो यही तो बताया आप लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हाँ चलिए, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब रेट लॉ एक्चुअल फॉर्म में मतलब लिख दीजिए जिसमें के की वैल्यू भी हो। ठीक है, अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं है ना रेट लॉ, के की वैल्यू जब लिख देंगे तो ये एक्चुअल हो जाएगा। तो के की वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा फिर रेट लॉ, के की वैल्यू लिखने के बाद R इज इक्वल टू 2 की जगह मैं 0.2 लिख दूँ, 0.2, ताकि पावर वाला झंझट खत्म हो जाए। A की पावर क्या था 2 और B की पावर 0। दिस इज दी एग्जैक्ट रेट लॉ। क्योंकि कोई भी, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन कोई भी है, अब कंसंट्रेशन आप कुछ भी करिए, बढ़ाइए घटाइए, के नहीं चेंज हो सकता, के तो फिक्स होता ना, कांस्टेंट है। हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा, तो ये हमने, इसलिए ये पावर भी चेंज नहीं होंगी, तो वो भी हमने लिख दिया। ठीक है।